सुलह के बाद काश दुश्मनी का ये बाब बंद हो जाता, मगर शोम ये किस्मत कि दादा और वालिद के बाद अमीर बालाश के कत्ल ने लाहौर को एक बार फिर गैंग वॉर के दहाने पर ला खड़ा किया है। अलमिया ये भी है कि सूबाई दारुल-हुकूमत में दहाइयों पुरानी दुश्मनी और चौधराहट की जंग में 1000 से जायद अफराद रिज़्क़ खाक, जबकि सैकड़ों खवातीन बेवा और बच्चे यतीम हो चुके, मगर इंतकाम की ये भड़कती हुई आग बुझने को तैयार नहीं है। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे शराज निसार साहब। बहुत बहुत शुक्रिया शराज साहब। शराज साहब, ये बताइएगा कि तहकीकात कहाँ तक पहुंची? शराज साहब, मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी बिल्कुल बिल्कुल आवाज। शराज साहब, जरा बताइएगा तहकीकात कहाँ तक पहुंची है? जी, तहकीकात जो शूटर था उसकी शनाख्त कर ली गई है। वो शेखपुरा का रहायशी था और जो सिम उसने ली थी वो 17 फरवरी को कराची की एक औरत है उसके नाम से सिम निकलवाई गई थी। मोबाइल भी उसी ने खरीदा था। और अब जो बाकी 4 जो नामजद किए गए हैं, जो हमलावर थे और उसके साथ तीसी भट्ट और गोगी भट्ट को भी नामजद किया गया है। लवाकीन का यही कहना है कि इन्होंने ही हायर करके जो बलाज को मरवाया है। अब मुकदमा दर्ज कर लिया गया और उसे दफन भी कर दिया गया है। इस बात के क्या सबूत हैं? जो कहा जा रहा है कि इसके गोगी भट्ट की मां पे हुआ है, तो इस बात का क्या सबूत है? सिर्फ दुश्मनी की बिना पे ये बात कही जा रही है? जी, दुश्मनी की बिना पे। और इसमें अली बड़ा एक अहम वाकया पेश आया था। कुछ माह कबल जो है वो बलाज ने तीसी भट्ट और गोगी भट्ट के घरों के बाहर हवाई फायरिंग करवाई थी, जिसका मुकदमा भी दर्ज हुआ था और वो सी कतवाली में इसकी तफ्तीश भी होती रही। उसके बाद ये दुश्मनी जो है वो और भी परवान चढ़ गई, जिसके बाद कई मुकदमात भी दर्ज किए गए। और 2017 में भी बलाज को जो है वो जब कोट लखपत जेल भिजवाया गया तो इसके बाप के कजन जो है बलाल यासिन, जो उस वक्त सूबाई मिनिस्टर भी थे, उन्होंने आला अफसरान को कह के वापस कोट लखपत जेल में कैंप जेल में बुलवाया था। तो ये बलाज कई अपने इंटरव्यूज में भी कह चुका था कि अब उसकी जान को खतरा है। वो अपनी प्रॉपर्टी बेचकर यहाँ से जाना भी चाहता था। लेकिन यहाँ ये बड़ी अहम बात है कि जिस तरह उसके बाप के पास 100 से ज्यादा लाइसेंस थे, लेकिन एक मौजर के झूठे मुकदमे में उसको नामजद करके जेल भिजवाया गया, डिटेन किया गया। इस तरह की जो दुश्मनी है उसमें पुलिस का बड़ा रोल होता है। जिस तरह उसके बाप की जब मौत हुई एयरपोर्ट पर, वहां भी एक ASI शकील भट्ट जो मौजूद था। और आज रात में भी जब फायरिंग हुई है तो वही ASI सब इंस्पेक्टर बन चुका था, वो बलाज के साथ बैठा था। पहले भी उसको शामिल तफ्तीश किया गया, अब भी आला अफसरान ने यही कहा कि उसे शामिल तफ्तीश किया जाएगा। इस तरह के जो कई मुकदमात है, इस तरह की जो कई दुश्मनी है, वो ना सिर्फ ये कल्चर बन चुके हैं बल्कि इसको पॉलिटिकल लोग जो है, ताजर बासर अफराद जो है, वो भी इस तरह की दुश्मनियों को इस्तेमाल करती हैं, जिसकी वजह से ये कत्लो-गारत बढ़ती है। हमें इस तरफ भी देखना होगा कि जो भी बड़ी लाहौर में 1000 से ज्यादा अफराद जो है इन दुश्मनियों की भीड़ चढ़ चुकी हैं। लेकिन अगर गौर से देखा जाए तो बेशुमार बार ऐसी तहकीकात भी हुई है। शराज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल सही। हमारे पास वक्त कम है, बहुत शुक्रिया, आपने से आगाह किया।